अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, उसका मफहूम यह है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अगर आपके अंदर जानकारी नहीं तो आप जबान से कितना भी कहें कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन अल्लाह से आप नहीं डरते। इसलिए कि अल्लाह से डरना जबान से नहीं है, अल्लाह से डरना मैदान अमल में है जी। अगर जबान से डरने की बात होती तो जबान दराज लोग सबसे ज्यादा आगे होते कि हम ही सबसे बड़े डरने वाले हैं, लेकिन जबान नहीं, अल्लाह तो दिलों के हाल और नियतों को कबूल फरमाता है। बेशक इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह जो है, जो अमल का दारो मदार है, उसने नीयत पर रख दिया। तेरी नीयत क्या है, जैसी नीयत होगी अल्लाह उसे देखता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जबान से आदमी कहे यार मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूं, लेकिन सूद खाता हूं तो कहां डर रहा है वो? जबान से कहे कि यार मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, झूठ बोलता हूं, कहां डर रहा है अल्लाह से? जबान से कहे कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, लेकिन गरीबों को सताता हो, पड़ोसी को सताता हो, वालिदैन को सताता हो, भाइयों का हक मारता हो, कहां डर रहा है वो? अगर डरता तो हक मारता। बोलो, डरता तो हक मारता? हरगिज हरगिज नहीं मारता। डरने वाला हक मार ही नहीं सकता। हज कर रहा है, उम्रे पर उम्रा कर रहा है, कई उम्रे कर लिए, पड़ोसी का हक नहीं दे रहा है। किसी काम का नहीं है ये उम्रा, और किसी काम का नहीं है वो हज, जो पड़ोसियों का हक मार के उम्रा और हज किया गया हो। इसलिए कि मैदान महशर में हज का अजर बाद में दिया जाएगा, पहले जो पड़ोसी का मार के बैठा ना वो दिलाया जाएगा। कान खोल करके सुन। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, आका फला शख्स को मुबारकबाद पेश करें, वो शहीद होके मरा है। क्या होके मरा है? शहीद होके मरा है। ये जंगे खैबर के बाद का वाकया है। पता अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? मैं उसे मुबारकबाद पेश करूं जो जहन्नम की चादर में लपेटा गया। अल्लाह, कितना सख्त जुमला मेरे नबी का। जरा जुमला सुने और आगे से लेके पीछे तक मेरी तकरीर का मफहूम लेकर के जाएं। तकरीर खाली देखने का नाम नहीं, खाली सुनने का नाम नहीं, दिल के तहखानों में उतारने का नाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे मुबारकबाद पेश करूं कि जिसको जहन्नम की चादर में लपेटा गया है, जिसको जहन्नम की चादर में लपेट दिया गया। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, वो तो बड़ा नेक था। आका, वो तो जंग में शहीद हुआ, और आका जब वो शहीद हुआ तो उसके जिस्म से खून निकल रहा था। उसने एक एक कतरा बारगाहे मौला में अपने खून का कुर्बान कर दिया, और जब वो दुनिया से गया है तो अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ गया। आप कहते हैं कि जहन्नम की चादर में लपेटा गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, आपने उसका अमल देखा है कि वो जिहाद करते हुए मरा है। आपने उसका अमल देखा है कि अल्लाह के रास्ते में निकला था और अपने खून का एक एक कतरा राहे खुदा में कुर्बान करके दुनिया से गया। आपने ये देखा, मगर मुझसे पूछो कि मैंने जहन्नम की चादर में क्यों बताया? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह क्यों बतलाया? कहा एक जंग के मौके पर जब माले गनीमत सहाबा समेट रहे थे तो उसने एक चादर उठाई थी। जब जंग होती थी ना तो मेरे माले गनीमत इकट्ठा किया जाता था, और वो माले गनीमत सब बैतुल माल में जमा होता था, और फिर मेरे नबी उसको तकसीम फरमाते थे। क्या तरीका था कि सबने इकट्ठा किया और एक जगह जमा कर दिया, और जमा करने के बाद मेरे नबी फिर उसको तकसीम फरमाते थे, जिसके हिस्से में जो आता वो देते थे। मेरे नबी ने फरमाया उसने जंग के बाद में चादर उठाई, चादर उसे पसंद आ गई, उसने बैतुल माल में जमा नहीं की, नियत खराब हो गई, अपने पास रख ली ये सोचकर कि पता नहीं ये मेरे हिस्से में आए या ना आए। अगर बैतुल माल में मैंने जमा कर दी तो पता नहीं हिस्सा जब बटे तो मुझे मिले या ना मिले। ये चादर उसने अपने पास रख ली।
दूसरों का हक लेकर के गया है, बैतुल माल का हक था वो लेकर के गया है। वो चादर जो दूर उसने अपनी मर्जी से अपने पास रखी थी, वो चादर जहन्नम की चादर उसके लिए बना दी गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करें आप। हम कहते हैं हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े अल्लाह से डरते हैं, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं हजरात, हम तो ज़कात भी देते हैं, मगर ये तो देखो कि किसी का हक तो नहीं मार के बैठे हो। ये तो देख लो, खुदा की कसम, अगर तुमने हक मारा ना तो 100 साल की इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। हुकूकुल इबाद बड़ा सख्त मामला है। जब इतना कहा ना तो एक शख्स खड़ा हो गया और खड़े होकर जेब में हाथ डाला अपने जुब्बे की और नबी की बारगाह में ना जूते के 2 तस्मे निकाल के पेश किए। जानते हो जूते के तस्मे ये जो बांधने के लिए, जूता बांधने के लिए होते ना, पेश किए। अर्ज की आका, उसी जंग के माले गनीमत से ये जूते के 2 तस्मे मैंने भी निकाल के जेब में रख लिए थे, माले गनीमत में नहीं रखे। आका इसे कबूल फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया रख इसे अपने पास और मैदान महशर में पेश करना इन तस्मों को। नबी ने फरमाया रख अपने पास इसको और मैदान महशर में पेश करना अल्लाह के हुजूर। वही बात होगी तुझसे। ये है हक। हम कहते हैं हम तो अल्लाह से बहुत डरते हैं। भाई अल्लाह से बहुत डरते हैं, लेकिन अल्लाह से खाली ज़बानी तौर पर डरते हो या मैदान अमल में भी डरते हो? अगर मैदान अमल में वाकई डरते हो तो देख, रात को सोने से पहले कि किसी का सिक्का तो मेरे कांधों पे नहीं है, किसी का सिक्का तो मेरी गर्दन पे नहीं है। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, देखो कि किसी का हक तो मेरे ऊपर नहीं है। मैं किसी का माल दबा के तो नहीं बैठा हूँ, किसी का हक हसब करके तो नहीं बैठा हूँ। वो लोगों कान खोल करके सुनो, अगर काबे की छाव में भी तुमने सजदे किए होंगे, दूसरों का हक हसब करके गए होंगे, रब्बे काबा की कसम खा के गुलफाम रजा कादरी कहता है, काबे की छाव के सजदे कयामत में तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर किसी का गासिब बन के गया है, अगर किसी का सिक्का तेरे पास है तो उसका हक वापस कर दे, फिर अपने गांव की मस्जिद में भी सजदा करेगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लो, बहुत से लोगों को शौक उठा है, शौक उम्रे करने का। मैं ये नहीं कह रहा गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। नसीब वालों को उम्रे की दौलत नसीब होती है और उम्रे की दौलत उन्हीं को नसीब होती है जिनके नसीब अच्छे हैं। मगर एक बार खुदारा सोच लेना, मैं उम्रा करने से पहले किसी का गासिब तो नहीं हूँ। वो जलसे में आने वालों बुजुर्गों की जिंदगी का मुहासबा करो। उन्होंने सबसे बढ़ के, अगर सबसे बढ़कर किसी पर तवज्जो दिया है तो वह हुकूक पर तवज्जो दिया है। जी बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। सबसे बढ़कर हुकूक पर तवज्जो दिया है। कहीं किसी का मैं गासिब तो नहीं हूं। कलमा पढ़ा है तुमने, किसका कलमा पढ़ा है? आप कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मैं कहता हूं तेरी किताब का नाम क्या है? आप सीना तान के कहोगे कुरान। मैं कहूंगा तेरा मजहब क्या है? सीना तान के कहोगे इस्लाम। मैं कहूंगा किसकी इबादत करता है? कहोगे खुदा की। मैंने कहा यार सब कुछ तो इसका वही है जो उमर का था, सब कुछ तो इसका वही है जो अली का था, इसका तो सब कुछ वही है जो 1.25 लाख सहाबा का था। 1.25 लाख सहाबा से पूछो तुम्हारी किताब कौन सी? कहेंगे कुरान। तुम्हारा कलमा कौन सा? कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनसे कहेंगे तुम्हारा खुदा कौन? कहेंगे वहदहु ला शरीक। उनसे कहेंगे मजहब कौन सा? कहेंगे इस्लाम। सहाबा का ये जवाब होगा कि नहीं? अरे बोलो, एक कैटेगरी के मुसलमान है ये, पूरी दुनिया में इनसे आला मुसलमान कोई नहीं। सहाबा की जमात से आला मुसलमान कोई नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं ये एक मुट्ठी सदका कर दे मेरे सहाबी और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सदका करो, इनका एक मुट्ठी तेरे ओहद पहाड़ से बढ़कर है। जरा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्यों? वो सहाबा है। नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं। और कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। हमसे अल्लाह राजी है कि नहीं? कोई जमानत नहीं, कोई सनद नहीं, लेकिन सहाबा से अल्लाह राजी है, कुरान कह रहा है। बेशक। अब सुने जरा सहाबा की जिंदगी। हम तो अगर बात करो ना, अरे हजरत हम तो बड़े ही डरते हैं अल्लाह से, हजरत हम तो बहुत डरते हैं। अल्लाह से डरता है ये तो देख कि कहीं हुकूक में तो कमी नहीं हो रही है, कहीं
हक तलफी तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो तू अल्लाह से नहीं डरता, झूठ बोलता है। अल्लाह से डरता ना तो तुझे चैन ही नहीं मिलता। जल्द से मैं आने वालों, जरा दिल की तख्तीब है, ये जुमले नोट करके जाना। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर है। कितनी बड़ी हुकूमत है, जोर से बोलो, अरे जोर से कह दो। डॉक्टर साहब किबला बैठे हैं, ये साबिक एमपी हैं। ये एमपी थे मुरादाबाद के, ठीक है, रामपुर के नहीं थे, ठीक है। कहाँ के थे? मुरादाबाद के। फिर कोई रामपुर का था, ठीक है। कोई मुख्यमंत्री है तो कहाँ का है? अपने सूबे का। कोई प्रधानमंत्री है, कहाँ का है? अपने मुल्क का, वजीर आजम। उमर इब्ने खत्ताब 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे। यार जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी हुकूमत बताने लग गया हूं ना, खुदा की कसम, इतनी बड़ी हुकूमत बताने लग गया हूं ना, दुनिया में अभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तकरीबन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत है। कितनी भैया, कितनी? जरा जोर से बोलो। आधी दुनिया पर उमर इब्ने खत्ताब की। बताता हूं अल्लाह से डरना क्या होता है, बताता हूं किसको कहते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग, कौन होते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग। सुने, उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम है, जाग रहे हैं, रात का आलम है, जाग रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। वहां दिलशाद साहब किबला, हाँ आगे बैठे। ये आपके यहाँ के इमाम माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये मेरे घर तक पहुँचे हैं, सुभान अल्लाह। और मैं बड़ी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सी तारीखें फ़ोन पे ली जाती हैं। ये मेरी तारीख मेरे घर पर पहुँचे। कई मरतबा मैंने मना किया, नहीं मिल पाऊंगा, मेरा शेड्यूल तो मालूम है आपको, बिजी रहता हूँ मैं, महीने में 25 दिन तो बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलता, भाई तुमको नहीं मिल पाऊंगा। इन्होंने जिद खाई, कसम लगाई कि नहीं नहीं हमें मिलना है। घर पे पहुंचे, जाकर के तारीख ली और फिर मैं हाजिर आया। मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि अमल की तौफीक अता हो, आमीन। तो मजा आ जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। दिल का जंग जो है ना ऐसे धुल जाएगा जैसे तेजाब में लोहे को डालते और लोहा साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। तवज्जो फरमाए, अब बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, मेरी गुफ्तगू सुने। उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम है, आधी दुनिया का हाकिम बैठा, कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। रात में जब लिखने का काम चल रहा था तो उस वक्त ये लाइट और तो था नहीं, चिरागों से काम होता था जी। कैसे? अरे चिराग जलता था। तो ये तो अब आ गया ना जदीद दौर में, चिराग जल रहा है, आधी रात का आलम। कुछ सरकारी काम, दस्तावेज पर आप काम कर रहे थे उमर इब्ने खत्ताब, यानी जो खिलाफत के दस्तावेज थे, जो सरकारी उमूर थे, उनको पूरा कर रहे थे। इतने में हजरत अली तशरीफ ले आए। अली जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म का मैं शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली, अली से बड़ा कोई आलिम नहीं दुनिया में, अली से बड़ा कोई मौलाना नहीं। समझ रहे हैं आप? क्यों हम मौलाना बने? हमें सनद हमारे उस्तादों ने और हमारे मदरसे से मिली। ये हाफिज बने, इनको सनद इनके मदरसे से मिली। अली को जो सनद मिली है मेरे मुस्तफ़ा से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो सनद मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। वो कितना बड़ा मौलाना होगा जिसको सनद ही मुस्तफ़ा दे रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मौलाना होगा कि जिसको सनद ही आमिना का लाल दे रहा हो। मेरे नबी ने सनद दी। अली आए कहाँ? हजरत उमर के पास। रात का आलम है, कुछ सरकारी काम कर रहे थे, सरकारी दस्तावेज पर कुछ लिख रहे थे, हिसाब व किताब। चिराग जल रहा था। हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने सवाल किया, अली इतनी रात में जब सब सो रहे हैं, मदीने में सन्नाटा छाया है, किस लिए आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर मैं किसी खास काम से आया था, अपने पर्सनल काम से आया था। ये मेरा और आपका कुछ पर्सनल मामला है, इस वजह से मैं आया हूं कि मशवरा अब कर लिया जाए। दिन में खिलाफत के कामों में आप बहुत मशगूल रहते हैं, दिन में आपको फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तन्हाई में आया हूं हजरत उमर के पास। हजरत अली ने जब इतना कहा, कुछ खास काम से आया था, पर्सनल काम से आया था, हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हैरत की बात है यार, आपके पास कोई आगा तो आप तो और ज्यादा रोशनी करते हैं।
भाई आ रहा है तो रोशनी खत्म तो नहीं की जाएगी, रोशनी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन चिराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर चिराग क्यों बुझा दिया, अब तो चेहरा ही नहीं दिखता। अब बात करते हैं तो चेहरा दिखना भी चाहिए ना। तो उमर ने थोड़ी देर के बाद कहा जरा सब्र करें, थोड़ा सा जरा तवक्कुफ फरमाए, ठहरे, और उमर ने एक बराबर में चिराग रखा था ना, वो जला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जलाया है वो चिराग वो नहीं था जो बुझाया गया था, जो बुझाया था वो और था, जो जलाया है वो और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, चिराग दोनों एक ही काम कर रहे थे, ये भी रोशनी दे रहा था, ये भी रोशनी दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा भी नहीं था कि बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी पीली होती है, CFL लगा दी, वो व्हाइट रोशनी होती है, तो फर्क। चिराग तो दोनों एक से थे और दोनों एक ही जगह रखे थे, तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पर। मौला अली ने फरमाया उमर अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों, और जलाना था तो बुझाया क्यों? अभी बुझाया और अभी जलाया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, इसको कहते हैं अल्लाह का डर। हजरत उमर ने अर्ज किया अली मामला यह है जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के खजाने से पड़ा था। जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के पैसे से था, और मैं काम सरकारी कर रहा था इसलिए सरकारी तेल जल रहा था। बेशक काम सरकारी हो रहा था, तो चिराग सरकारी था, लेकिन आपने कहा कि कुछ पर्सनल मामला है, तो उमर पर्सनल मामलात में सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं करता, बैतुल माल का पैसा इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा पर्सनल चिराग है जो मैंने अब जलाया है। जब तक मेरी तुम्हारी पर्सनल बात चलेगी, जब तक पर्सनल चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे। वरना कयामत के दिन, वरना कयामत के दिन अगर अवाम ने उमर का दामन पकड़ लिया, ए मौला ये उमर खलीफा था मगर हमारे हुकूक को गस्ब करता था, जो बैतुल माल का खजाना था उससे पर्सनल और अपने जाती इस्तेमाल में लाता था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए जो आवाम का है उसे उमर इस्तेमाल नहीं करता, अपने इस्तेमाल में उमर अपना लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और हम कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मुझे बताए कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मुझे बताए कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मैंने कहा कितना डरता है तू अल्लाह से बता। तो कहने लगा हजरत मैं तो बहुत अल्लाह से डरता हूँ। मैंने कहा तू यही अल्लाह से डरता है कि तेरा पड़ोसी फाके से सोता है, तू उसकी खबर नहीं लेता कि यही खुदा का डर है तेरे दिल में? फजर में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। तू अपनी रजाई में खर्राटे ले रहा होता है, क्या यही डर है तेरा अल्लाह से? तू मालदार है, तेरे पास इतना माल है कि तेरे महल्ले वाले तेरे माल का जिक्र करते हैं, फलाना बड़ा मालदार है, लेकिन कभी ज़कात नहीं निकालता हिसाब लगा के, कि यही डर है अल्लाह से? जहेज की डिमांड कर करके बेटी वाले के सीने पे पैर रख के उससे डिमांड पूरी कराता है, कि यही डर है तेरे सीने में अल्लाह का? खुदा की कसम अगर खुदा का खौफ होता तो इधर अजान हो रही होती, इधर तेरा कदम मस्जिद की जानिब जा रहा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा डर है अल्लाह का तुम्हारे सीने में? मुझे बताएं कहाँ है डर अल्लाह का? खुदा का खौफ हो और तुम ज़कातें ना निकालो। कितने लोग हैं, मुश्किल से 3 या 5% मुसलमान ऐसे होंगे जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते होंगे। बेशक अगर हिसाब लगा के ज़कात निकाल दी जाए ना तो ज़कात लेने वाले ना मिलेंगे। देने वाले सोचेंगे किसे दें,
इसलिए कि वो खुद मालदार हो जाएंगे जो लेने वाले होंगे। सुभान अल्लाह। और गसब कर रहे हैं, कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। यार तू डरता नहीं है, बस जबान दराजी करता है, नहीं डरता है तू। गौसे आजम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब उठा के खाया था और जाके माफी के लिए कहाँ पहुंचे? बाग वाले के पास। क्यों? अल्लाह का डर था, बेशक सुभान। अल्लाह का डर था। कहा यार मैंने तेरा सेब खा लिया, वो बह के जा रहा था। अच्छा तो उसकी कीमत जो चाहे ले ले, लेकिन यार माफ कर दे, इसलिए कि मैदान महशर में बड़ा कर्रा पड़ जाएगा। और जिस तरह से भी हुआ गौसे आजम के अब्बू ने उस सेब की माफी कराई। जब बाप खुदा की कसम इतना हलाल खाने वाला हो ना कि जैसे अबू साले है, तो जब औलाद पैदा होती है ना तो अब्दुल कादिर बन के जन्म लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसी जमीन होती है ना वैसी ही फसल होती है। सुभान बेशक। बड़ा मैं गहरा और बड़ा प्यारा जुमला बोल रहा हूँ। जैसी जमीन होती है ना वैसी फसल होती है। अखरोट हर जमीन में नहीं होता, सेब हर जमीन में नहीं होता, जमीन में होता मगर हर जमीन में नहीं होता। तुम्हारे गांव में तो पिस्ता नहीं होता ना, तुम्हारे गांव में तो काजू नहीं होता ना। मैं कहूंगा होता तो जमीन में ही, आप कहोगे हजरत यहाँ वो जमीन नहीं है जिसमें काजू हो जाए। ऐसे ही अब्दुल कादिर जैसे लोग होते तो कोक से ही पैदा है, लेकिन हर कोक से पैदा नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे बताएं आप, बाप हराम कमा के घर में लाता हो, माँ बेहया हो बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हो, तो क्या इसके पेट से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं जन्म ले सकता। आप चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए, आप चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर कोई दीन का आलमबरदार आए, तो जमीन ऐसी बना कि जिसमें खेती ऐसी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, जब सलाहुद्दीन फातेह बना, बैतुल मक़दिस को जब सलाहुद्दीन ने फतह किया, बड़े बड़े ईसाई जर्नैल उसके कदमों में डाले गए लाके, उनको बेड़ियां पहनाई गई, हथकड़ियों में जकड़ के जब सलाहुद्दीन के पैरों में उन्हें लाकर डाल दिया गया। सलाहुद्दीन ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अब तो वाकई तू फातेह है, तू चाहे हमें छोड़ दे चाहे सूली पे चढ़ा दे, लेकिन सलाहुद्दीन एक वादा हम तुझसे करते हैं, तेरी नस्लों में कयामत तक कोई दूसरा सलाहुद्दीन नहीं आने देंगे हम। अल्लाहु अकबर। कहा क्यों? कहा तेरी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत कर देंगे कि उनकी कोख से पैदा होने वाला कोई नचकैया या शराबी तो पैदा होगा, लेकिन कोई सलाहुद्दीन जन्म नहीं लेगा। ये आज हम तुझसे वादा करते हैं। और आज यही चीज है। बड़े बड़े नमाजियों के घर में मैं देख रहा हूँ कि नमाजी बना फिर रहा है कि साहब मैं तो 5 वक्ता नमाजी हूँ, लेकिन जब बेटे की शादी है ना तो उसके घर में बेटियां डांस कर रही हैं। कहाँ गई तेरी नमाज है? बहुत बड़ा मुत्तकी बन के घूम रहा जमाने में, लेकिन जब शादी कर रहा ना तो लड़कियों का डांस हो रहा है, घर में बेपर्दगी का जुनून है। और मेरे भाइयों, जो पेडी के बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हो, स्टेज पर रक्स और सरूर की महफिल में नाचती हो, मुझे बताओ कि इनकी कोकों से कोई सलाहुद्दीन आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। खुदा की कसम अगर ऐसे आया करे ना तो फिर तो हुसैन भी हजारों आ जाते, लेकिन एक ही हुसैन आया और कयामत तक दूसरा नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना अपने सीने से लगा के, तो मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की माएँ भी हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल देके कार्टून वाला चैनल निकाल देती हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। बोलो मेरे भाई बात गलत तो नहीं है ना? बेशक बिल्कुल यही है।
मोहम्मद खसानी कहता है मेरी माँ मुझे छाती से लगा के दूध पिलाया करती थी ना, और मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान हाय हाय हाय। वो कहा करती थी तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, खाली जबान से ये कयामत में काम नहीं आएगा कि या अल्लाह हम तो तुझसे बहुत डरते थे ना। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जबान से जहां इकरार करते हो ना अच्छी बात का और अल्लाह के एक होने का, वहां पर अपने दिल से भी आपको तस्दीक करना जरूरी है। बेशक।